So good morning student. Today 30 जुलाई 2020 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कर दी थी, उसका बेसिक्स भी आपको सिखाया था। आज मैं करने जा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक्स हैं वो आपको बताऊँगा, इनको बड़े ध्यान से सुनना है आपने। अगर आपको बेसिक्स आएंगे तो क्वेश्चन आप कर लोगे। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बेसिक्स की नॉलेज जो है वो दूंगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं सरकमफ्रेंस एरिया आपने निकाल दिया है। अब सेकंड चैप्टर है, इसमें आएगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है ये, इसका एक क्वेश्चन भी किया था मैंने। ये इसका सेंटर है। इस तरह से एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। ये एंगल होगा, लेट अस सपोज दैट इज 60 डिग्री। इसको हम कहेंगे सेक्टर एंगल। इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। इसमें ये 60 डिग्री है। ये दो चीज़ें इसका रेडियस होंगी। ओके, पॉइंट लेंगे ए, इसको हम लेंगे बी। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो उसको कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला है दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई और स्क्वायर। ये थीटा क्या है? थीटा यही है 60, 360 पाई आप जानते हो 22/7 और आर आपके पास यहाँ पे आर है, दैट इज आर मल्टीप्लाई आर। ये इसका फार्मूला है। ये सेक्टर एंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी आपको पूछा जाएगा तो आपने इसको ऐसे निकालना है। सेकंड हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हो गया। हाँ, इसी के साथ हमारे पास है दूसरा कंसेप्ट। इसमें पहला कंसेप्ट था लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क इसी के रिलेटेड कंसेप्ट है। ये सेकंड कंसेप्ट है, इसको हम करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क में। सेम कंसेप्ट आएगा थीटा अपॉन 360। जब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल था, यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये फार्मूला, जहाँ भी आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है आपने ये फार्मूला लगाना है। दो हो गए। थर्ड है, इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ले लेंगे हम। अब पहले मैं सेगमेंट की बात करता हूँ। दो सेगमेंट हैं यहाँ मेरे पास। एक है मेजर सेगमेंट, दूसरा है मेरे पास माइनर। मेजर का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। तो ये जो सारा पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज मेजर सेगमेंट। और ये जो पोर्शन ट्राइंगल के अंदर है, जिसको मैं ऐसे डॉटेड कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये जो ट्राइंगल के अंदर है, और ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। दो तरह के सेगमेंट हो गए इस सर्कल में आपके पास। एक मेजर हो गया, एक माइनर हो गया। मेजर होता है बड़े वाला, जो बड़ा एरिया है। इसमें जो बड़ा एरिया आएगा, अगर मेजर सेगमेंट का हमें एंगल निकालना हो उसको हम निकालेंगे। माइनर का हमारे पास एंगल 60 दिया है, तो मेजर एंगल निकालेंगे हम। मेजर एंगल जिसको मैं थीटा ही लूँगा, वो 360 है पूरा सर्कल का, माइनस 60 डिग्री होगा, दैट इज़ 300 डिग्री। मेजर सेगमेंट जब हम मेजर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, मेजर सेक्टर यानी बड़े सेक्टर का एरिया, तो हम उसमें एंगल हम 300 लेंगे। जब हम छोटा लेंगे AOB, उसमें हम एंगल 60 डिग्री लेंगे। इस बात को बड़े ध्यान से सोचना है, मेजर क्या चीज़ है और माइनर क्या चीज़ है। प्यारे बच्चों, मेजर होता है बड़ा एरिया, माइनर होता है छोटा एरिया। अब इसमें हमें इसका एरिया निकालना है, तो मैं वो देखता हूँ क्या है मेरे पास। पहले लेंथ ऑफ आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर भी हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ सेगमेंट मैंने आपको बता दिया मेजर और माइनर क्या होता है। अब इसी के अंदर मेरे पास है आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसमें आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने आपको बताया ये सेक्टर भी दो हैं, एक मेजर सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है। अगर मेजर पूछा है तो आपने मेजर लगाना है, माइनर पूछा है तो माइनर लगाना है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट में ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा और दूसरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, उसका भी फार्मूला लगाना है आपको। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें लेंगे,
तो एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास, ये बता दिया है मैंने आपको। अब इसी तरह से हमने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। इसमें एग्जैक्ट में फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ओके, इसको आपने निकालना है। इसका मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से ये निकलेगा। लेट अस सपोज मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। इस ट्राइंगल में मेरे पास एक ये ए बी है, ये इस तरह से दो मैंने कार्ड बनाए हैं, ये बनाया मैंने। इसमें भी आपके पास सेगमेंट बन जाएगा, सेगमेंट में आप निकाल लोगे। मेरे पास इसमें ट्राइंगल एक ये बनेगा, चलो इस साइड बनाता हूँ मैं। इसी तरह से ये आ गया इधर, ये ए होगा, ओ होगा, बी होगा। अब इसकी इस ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप होंगी। इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा। जो भी ट्राइंगल होगी इसमें एरिया का फार्मूला लगाना है और आपको इसमें निकाल देना है। इसका मैं एक शॉर्टकट दूंगा आपको, इसका एक फार्मूला है शॉर्टकट, वो आप लगाएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का, वो मैं दिखा दूंगा। आपने वो फार्मूला लर्न करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बनता है आपके पास पाई थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 फार्मूले का 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एक ये भी फार्मूला है, ये आपको हर जगह लगेगा। इस फार्मूले को आप लगाइए, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इसमें से भी कुछ आगे हो सकता है, इसको मैं इधर करूँगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा मेरे पास, आर स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा पाई थीटा पाई अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर कॉमन है साइन थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इसी फार्मूले के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आगे वाले आपके निकल जाएंगे। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको बड़े आराम से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आप इसी फार्मूले के बेस के ऊपर मैं अगला क्वेश्चन निकालूंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला फार्मूला खास करके। इस फार्मूले को बड़े गौर से देखिए, करिए। इस फार्मूले के हिसाब से अगले हम इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। अब मैं अगली एक्सरसाइज, कल के टॉपिक में आपको मैं एक्सरसाइज लूँगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज में ये फार्मूले लगेंगे सारे, इसलिए मैंने इस लेक्चर में आपको ये बता दिया। सेक्टर एंगल क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। इन फार्मूलों को बड़े, और ये वाला फार्मूला खास करके लास्ट वाला, इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, समझ लेना है। ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इस तरह से बच्चों आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि वक्त की कमी है। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो वो डाउनलोड नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। इसके मुताबिक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।